नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, बिहार में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है वो निकल करके आ चुकी है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि जिस जिला में यह वैकेंसी आई है आपको उसी जिला में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप उस जिला के निवासी नहीं है और किसी और जिला में आपको फॉर्म अप्लाई कर देनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जैसे कि अगर आपने क्लास 10, 12 और ग्रेजुएशन तक की अगर पास आउट किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिर्फ अगर 10वीं पास भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि कुछ जरूरी जो है शर्तों को भी आपको उसमें पालन करना चाहिए, यानी कि पूरा करना चाहिए, तभी आप इसमें पालन करने के बाद आप इसमें जो है गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। दोस्तों इसमें सैलरी बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इसकी सैलरी कितनी होती है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या खोजा गया और साथ ही में आपसे क्या इसमें मांगा गया दस्तावेज जो कि आपको फॉर्म अप्लाई करते समय आपको ध्यान से लगाना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। बहुत बार ऐसे दोस्तों होता है क्या कि आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं लेकिन बहुत लोगों को इसमें इसका जो अपडेट होता है वो पता ही नहीं चलता है। इसलिए अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर से भर्ती से जो भी रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले अगर बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, सबसे पहले आप लोगों को योग्यता इसमें जान लेनी चाहिए कि इसमें अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्या योग्यता रहनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आवेदिका केवल महिला की जो बिहार की जो मूल राज्य की जो निवासी है वही होनी चाहिए। अगर आप किसी और स्टेट से है या फिर और किसी और जिले से है जिस जिले में यह वैकेंसी नहीं आई है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान देना है दोस्तों कि अगर आप केवल बिहार राज्य के जो मूल निवासी है उन्हीं के लिए वैकेंसी है। सभी जिले में यह आई है या नहीं आई है आपको इस वीडियो में के माध्यम से आपको पता चलने वाला है किस किस जिले में वैकेंसी आई है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आवेदिका जो है महिला औरंगाबाद, शेखपुरा, सहरसा, मुंगेर जिला की स्थायी निवासी होना चाहिए। अगर बात करें दोस्तों ये किस किस जिला में वैकेंसी आई है तो यह वैकेंसी महिला के लिए आई है, औरंगाबाद में आया और शेखपुरा में, सहरसा, मुंगेर जिला की स्थायी जो निवासी उन्हीं के लिए है। दोस्तों अगर बात करें प्रूफ की तो प्रूफ भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और आवेदिका के जो है महिला में कम से कम अगर 10वीं अगर पास होना चाहिए। अगर क्लास 10 अगर पास आउट किया तभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर 8वीं पास है तब अप्लाई नहीं कर सकता, केवल 10वीं पास वाला ही अप्लाई कर सकता है। अगर बात करें एज की तो एज इसका जो महिला की है जो मिनिमम मांगा गया है वो 21 साल मांगा गया उम्र, और जो मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 45 ईयर्स मांगा गया है, यानी कि 21 साल से लेकर के 45 साल तक की महिलाएं इसमें अप्लाई कर सकती है। और साथ ही में अगर बात करें कि इसमें एज रिलैक्सेशन किसके लिए दिया गया तो एज रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों तो 11 साल का आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। ये जो एज रिलैक्सेशन है केवल SC एंड ST कैटेगरी वालों के लिए इसमें दिया गया है, यानी कि SC एंड ST कैटेगरी वालों के लिए आपको इसमें एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यानी कि 45 तो लास्ट ईयर तक है ही, प्लस 11 साल, यानी कि आपको टोटल अगर देखें तो 40 और 11 साल तक आपको इसमें देखने को मिल जाएगा एज रिलैक्सेशन। अगर बात करें तो नेक्स्ट कहा गया कि आवेदिका के जो महिला के जो अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा एक आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए निर्गत। अगर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो बनवा लीजिएगा। अगर आप उस जिला के निवासी हैं तो अब आवेदिका महिला वर्तमान में बिहार में आंगनबाड़ी सेविका के पद पर कार्यरत भी होना चाहिए। यानी कि अगर बात करें तो जो महिलाएं हैं वो आंगनबाड़ी में सेविका के रूप में पहले से ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करते, आप सोचेंगे कि डायरेक्ट मैं आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर की पद पे बहाली होगा और मैं डायरेक्ट ही अप्लाई कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आंगनबाड़ी में जो सेविका के पद है उसमें आपको 10 सालों का इसमें कार्यरत होना चाहिए, यानी कि अपने 10 साल तक कम से कम सेविका के रूप में काम किया होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो आपको इसमें फॉर्म ऐसे भी रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। फिर बात करें कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको आंगनवाड़ी सुपरवाइजर में सबसे पहले कहा गया कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आधार कार्ड तो आपके पास होना ही चाहिए। आधार कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई फेक बनवा लीजिएगा आधार कार्ड। जो भी आपको पहले से होगा आधार कार्ड जिसमें आपको 10वीं लेवल तक का जो होगा उसमें मार्कशीट में आपको डेट ऑफ बर्थ दिया होगा उसी का मैच करना चाहिए। और क्लास 10वीं में जो आपको मार्कशीट मिला होगा मार्कशीट आपके पास चाहिए। और साथ ही में अगर बात करें तो आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों ये मूल प्रमाण पत्र क्या होता है, ये मूल प्रमाण पत्र जब आप क्लास 10 पास करते हैं तो आपको 2 साल के बाद आपको इसमें होता है। तो ये 2 साल के बाद आपको क्या मिलता है, यह मूल प्रमाण पत्र मिल जाता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉलेज या स्कूल जा करके
मूल प्रमाण पत्र जरूर से ले लीजिएगा। अगर बात करें तो शिक्षा से संबंधित जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अगर कंप्यूटर का कोर्स किया है तो DCA किया या फिर BCA किया तो उसका भी आप इसमें लगा लीजिएगा सर्टिफिकेट। और नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों ये जाति प्रमाण पत्र इसलिए कहा गया है कि आपको अगर एज रिलैक्सेशन लेना है तो आप इसमें जाति प्रमाण पत्र लगाइए, अन्यथा आप नहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि अगर जाति प्रमाण पत्र आप लगाते हैं तो आप इसमें आपको क्या होगा कि सभी कैटेगरी के लिए इसमें आपको जो जाति प्रमाण पत्र के द्वारा आपको वैकेंसी जो निकाली जाती है वो सभी कैटेगरी में अलग अलग रहती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपके साथ एक अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सेविका के रूप में हमने कम से कम 10 साल तक काम किया होना चाहिए। कितने साल तक? तो 10 साल तक आपने अगर काम किया है तभी आप इसमें आपका फॉर्म अप्लाई होगा, नहीं तो आपका अप्लाई नहीं होगा। और साथ ही में इसका अनुभव जो प्रमाण पत्र होगा उसको आपको बनवा लेना है। उसके बाद अगर बात करें तो आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको ऐसा हो और पीछे में जो बैकग्राउंड हो वो फिर कलरफुल होना चाहिए। और साथ ही में आपसे एक ईमेल आईडी मांगा गया है। दोस्तों ये ईमेल आईडी जो है इसमें आपको क्या करना है कि ईमेल आईडी आपको ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको ईमेल आईडी एक चालू होना चाहिए, जिसमें आपको जो भी नोटिफिकेशन के माध्यम से समझाया जाए वो आपको तुरंत उसमें पता चल जाए। और साथ ही में मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर ऐसा वैध होना चाहिए जिससे आपको जो डॉक्यूमेंट भी कोई भी अगर आता है उसमें या फिर कोई भी अपडेट आता है तो आपको तुरंत मैसेज से पता चले। ऐसा मोबाइल नंबर नहीं देना है जिससे आपको पता ही नहीं चले कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो कैसे इसमें क्या करना है, इसलिए आप इसमें मोबाइल नंबर वैध दीजिएगा। और साथ ही में अगर बात करें दोस्तों तो इसका जो फॉर्म का जो फीस है 0 रुपया रहने वाला है। अगर बात करें फॉर्म के फीस के लिए तो आपको 1 रुपया भी फीस इसमें नहीं लगने वाली। अगर बात करें इसमें आपको कितने, अगर मान के चले कि अगर आपने इसमें अगर सेविका के रूप में काम नहीं किया है, अगर आप सेविका के रूप में अगर काम नहीं किए हैं तो आपको क्या करना है कि सिंपली आपको इसमें अप्लाई अगर करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सेविका का जो सर्टिफिकेट अगर कहीं से अगर मिलता है, जैसे कि मान के चलिए कि आपको 1000 या 1200 में या फिर जितना पैसा लगे अगर सेविका का सर्टिफिकेट मिल रहा है तो आप खरीदना चाहे तो खरीद भी सकते हैं। प्राइवेट रूप से हम नहीं बेचते, जहाँ पे आपको मिलता होगा वहाँ पे आपको देख लेनी है। जहाँ पे पहले से कोई आंगनबाड़ी में काम किया होगा उससे आपको एक बार पता करके आपको सेविका का एक सर्टिफिकेट होगा तो बनवा लीजिएगा। और साथ ही में अगर बात करें इसकी सैलरी की तो जो इसका दोस्तों अगर सैलरी की अगर बात करें तो इसका जो सैलरी होता है वो सैलरी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको टोटली आपको 36,000 रुपया देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, 36,000 रुपया आपको सैलरी है। और ये जो सैलरी है वो साथ ही में आपको जो भी आपको इसमें बढ़ोतरी होती है वो भी साल भर साल आपको इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दोस्तों एक और बात बता देना चाहता हूं कि आपको इसमें फॉर्म भरने के लिए या फिर फॉर्म भरने के लिए तो आपको अगर खुद से अगर अप्लाई करते हैं तो 0 रुपया लगेगा। अगर आप साइबर कैफे में जाते हैं, अगर आप साइबर कैफे से अप्लाई करवाते हैं तो आपको हो सकता है कि 100 रुपया या फिर 200 रुपया आपसे अप्लाई करने का चार्जेस लिया जाए। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी दलाल के चक्कर में है तो दलाल के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि हो सकता है कि आपसे कोई 5,000 या 10,000 रुपया ले और कहे क्या कि मैं आपको आंगनबाड़ी सेविका का सर्टिफिकेट बनवा करके डायरेक्ट जॉब दिलवा दूंगा। लेकिन दोस्तों ये सब बिल्कुल फेक है, आपको कहीं से भी कोई सर्टिफिकेट नहीं खरीदना है। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है कि किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आपका हो सकता है कि जो भी आप किसी को पैसा दे तो आपका पैसा फंस जाएगा। इसलिए आपको किसी को भी 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं। इसका जो फॉर्म का जो फीस है बिल्कुल ही 0 रुपया रखा गया। अगर आप चाहते हैं कि हमसे फॉर्म को अप्लाई करवाना या फिर आप चाहते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका के रूप में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल नहीं करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जाकर के आपको क्या करनी है, मैसेज करना है कि अगर आपको नोट्स चाहिए। देखिए दोस्तों अभी तक तो सिर्फ 4 ही जिले में वैकेंसी आई है, लेकिन बहुत सारे जिले में वैकेंसी निकलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि अगर मेरे नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली इसमें मैसेज करनी है। मैं आपको 49 रुपये में नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर साथ ही में अगर आप चाहते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है सभी कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करनी है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको क्या करनी है कि एक ICDS का ऑफिशियल वेबसाइट होता है। क्या होता है? ICDS का ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आपको जाकर के सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक कीजिएगा तो आपको आधिकारिक जो वेबसाइट है वो खुल करके आपको सामने आ जाएगा। जैसे कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का जो भी वैकेंसी है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे ये विंडो खुला हुआ है जो कि 10 सितंबर को यहाँ पे शो आउट कर रहा है। उसमें आपको जाकर के चेक करनी है। सबसे पहले आपसे क्या मांगा जाएगा,
रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो भी फॉर्म में ऊपर में ही लिखा होगा रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो ऐसा एक विंडो खुल करके आपके सामने आ जाएगा। इस विंडो में क्या करना है, सबसे पहले विज्ञापन का संख्या लिखना है। आप जिस जिला में आए अगर आते हैं उस वैकेंसी में तो उसमें विज्ञापन संख्या रहता है, उसमें आपको यहाँ पे भर देनी है। उसके बाद जो आपका नाम होगा उसको इसमें हिंदी में भरना है। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें हिंदी में भरना है। उसके बाद क्या करना है, आवेदिका का जो नाम होगा उसको आप ऑटोमेटिक यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा हिंदी में, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश में भरना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में फुलफिल हो जाएगा। फिर अगर बात करें तो जन्म तिथि की, तो जो जन्म तिथि है, जन्म तिथि की अगर बात करें तो जो भी आपका क्लास 10 से जो मार्कशीट में होगा डेट ऑफ बर्थ उसी को यहाँ पे फुलफिल करना है। और जो आपको जो एज हो रहा होगा वो यहाँ पे फुलफिल कर देनी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ईमेल आईडी के बारे में भी आपको मैंने बता दिया था, तो ईमेल आईडी इसमें भर लेनी, फिर एक मोबाइल नंबर डाल देना है। और लिंक की बात करें तो यह केवल महिलाओं के लिए ही रहने वाली है, इसमें मेल कैटेगरी वाला अप्लाई नहीं कर सकता है। मैंने पिछली बार बताया था कि मेल कैटेगरी वालों के लिए इसमें अप्लाई नहीं करना, केवल फीमेल कैटेगरी ही अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में राष्ट्रीय में तो आप इंडियन होनी ही चाहिए। साथ ही में राज्य की बात करें तो केवल बिहार लोग के निवासी के लिए है, और लिंक यहाँ पे फीमेल ऑटोमेटिक या फिर फुलफिल हो रहेगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि इसमें आपको एक आधार नंबर जो होगा उसमें आधार संख्या भर देनी है। और जैसे ही आप भरेंगे तो यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिख रहा होगा, उस कैप्चा कोड को इस लाइन में फिल करनी है। जैसे आप फिल कीजिएगा तो यहाँ पे रजिस्टर का आपको क्लिक दिख रहा हो, इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको नेक्स्ट विंडो खुल जाएगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन का केवल आपका हुआ है, यहाँ आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। जैसे ही आप वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको एक प्राप्त का एक लॉगिन डिटेल्स मिलेगा, जैसे कि आपके मोबाइल नंबर पे एसएमएस आएगा यूजर आईडी और पासवर्ड का। उस यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप डायरेक्ट आप लॉगिन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहां पे खुल जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को खुलने के बाद जो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगी जाएगी वहां पे लगा देनी है। उसके बाद जो आपको दस्तावेज होंगे उसको स्कैन करने के बाद आपको लगा देना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि आपको अंत में क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्लिप का जो भी आपको होगा वो आप पे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको एक प्रिंट आउट करवा लेनी है हार्ड कॉपी वाला। ये हार्ड कॉपी वाला ऐसा रहता है कि प्रिंट आउट आप अगर करवा लेते तो हो सकता है कि आपको मोबाइल से खो जाए, लेकिन प्रिंट आउट में आपको नहीं खोएगा, इसलिए आप इसमें ध्यान से देख लीजिएगा। फिर आपको बाद एक प्राप्त जो सफ़ेद लिफाफे में आपको उसको रख देना है। उसके बाद आपको जो सफ़ेद लिफाफा मिलेगा उसको आंगनबाड़ी सेविका से प्रवेशिका पद हेतु आवेदन लिखना है। उसके बाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को समाहरणालय में औरंगाबाद या फिर जो भी आपका पिन कोड होगा 13 अक्टूबर तक आपको इसमें अप्लाई कर देना है। अगर बात करें दोस्तों कि आपको कैसे अप्लाई करनी है और किस जिला में वैकेंसी आई है, तो मैं डायरेक्ट आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो खोल करके दिखा देता हूँ, जिससे आपका और भी ज़्यादा भरोसा बढ़ जाएगा और आप उस जिले में अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, यह जो समाहरणालय औरंगाबाद के निकाला गया जिला प्रोग्राम शाखा के द्वारा। अगर विज्ञापन संख्या की बात करें तो 3/2025 तक इसका विज्ञापन संख्या है। अगर बात करें इसमें अगर डेटों की तो टोटल आपको इसमें 16 पदों पे वैकेंसी निकाला गया। किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाला गया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अनुसूचित जाति के लिए 3 वैकेंसी निकाला गया, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 वैकेंसीज है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 7 वैकेंसी है, और जो पिछड़ा वर्गों के लिए 4 वैकेंसी देखने को मिल रही है। वही बात करें पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए तो 1 वैकेंसी है, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए भी 0 वैकेंसी निकाला गया। अगर बात करें अनारक्षित वर्गों के लिए तो अनारक्षित वर्गों के लिए 1 वैकेंसी है। अगर टोटल पदों की बात करें दोस्तों तो टोटल पद आपको 16 पदों पे वैकेंसी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कब से कब तक इसमें अप्लाई होने वाली है। तो इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको 27 सितंबर से इसमें फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अगर लास्ट डेट की बात करें दोस्तों तो इसका लास्ट डेट 18/10/2025 तक है, यानी कि 18 अक्टूबर के बीच में आपको अप्लाई करनी है। 27 से लेकर के 18 तक के आपको अप्लाई कर देनी है। और साथ ही में बात करें तो इसके बीच में ही आप अप्लाई कर दीजिएगा। ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे ही 18 तारीख आते थे बहुत सारे लोग उस जिले में जो भी रहते हैं वो फॉर्म डायरेक्ट अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि विंडो आपका जो होता है सर्वर डाउन चला जाता है, इसलिए आपको जो भी होगा उसमें आपको अप्लाई कर देनी है 18 तारीख से पहले, यानी कि अभी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर औरंगाबाद के कोई है तो उसमें अप्लाई कर देनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट जिला की बात करते हैं कि नेक्स्ट जिला कौन सा है। अब दोस्तों बात करें तो इस समाहरणालय शेखपुरा में, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अगर इसकी प्राप्तांक की बात करें तो 1110 इसमें प्राप्तांक लिखा गया है। यह जिला शेखपुरा में निकाला गया है, जो कि अगर बात करें तो यह शेखपुरा में 9/9/2025 को निकाला गया था, यानी कि 9 सितंबर को निकाला गया था।
वही अगर बात करें इसमें कितने पदों पे वैकेंसी निकाला गया है, तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे इस पदों में आपको टोटल 6 पदों पे वैकेंसी निकाला गया है। मानता हूं दोस्तों बहुत ही कम पद है, लेकिन अगर आप उस जिला के निवासी हैं तो आप अप्लाई जरूर कीजिए। ऐसा आप अप्लाई करने से इसलिए होता है दोस्तों कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि मेरे जिला में वैकेंसी आई है। इसलिए अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं तो अभी किसी भी कैटेगरी के लोग हैं तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें। जैसे कि बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए तो एक वैकेंसी है, वही अगर बात करें पिछड़ा वर्गों के लिए एक वैकेंसी निकाला गया। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए भी एक ही वैकेंसी है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए उनके लिए 3 वैकेंसी। टोटल पदों की बात करें तो 6 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका फॉर्म कब से स्टार्टिंग हो रहा है, इसका लास्ट डेट क्या है। तो इसका लास्ट डेट बहुत ही ज्यादा नजदीक है। जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे 10 सितंबर से इसका फॉर्म स्टार्टिंग हुआ है और 8 अक्टूबर तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा। यानी कि अगर बात करें तो आज हमारा हो गया 29 तारीख, बहुत ही कम दिन बचा है, यानी कि 9-10 दिन आपको बचा हुआ है। तो आप इसका फॉर्म जरूर से अप्लाई करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है समाहरणालय शेखपुरा के द्वारा। अब दोस्तों नेक्स्ट जिला की बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन से जिले में यह वैकेंसी आई है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो समाहरणालय सहरसा के द्वारा यह वैकेंसी निकाला गया जिसमें ICDS के अंतर्गत आता है। अगर इसकी अगर बात करें विज्ञापन संख्या की तो इसका विज्ञापन संख्या 1/2025 है। अगर वही बात करें टोटल पदों की तो दोस्तों इसका टोटल पद 16 पदों पे वैकेंसी निकाला गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 2 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी निकाला गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 3 वैकेंसी है। वही बात करें पिछड़ा वर्गों के लिए तो पिछड़ा वर्गों के लिए केवल 1 ही वैकेंसी देखने को मिल रही है। वही बात करें पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए 1 वैकेंसी है, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए 2 वैकेंसी है, और जो गैर आरक्षित वर्ग है उनके लिए 6 वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल पदों की बात करें तो टोटल आपको 16 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, यानी कि 16 पद पे आपको वैकेंसी है। और अगर बात करें इसके कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन स्टार्टिंग है और कब इसका लास्ट डेट है, तो दोस्तों इसका जो ऑनलाइन स्टार्टिंग है फॉर्म फिलअप का वो 13 सितंबर से स्टार्टिंग हो चुका है और केवल 3 अक्टूबर तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें क्योंकि 3 अक्टूबर तक इसमें टाइम है। तो बहुत ही ज़्यादा कम ही उसको कहेंगे, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे क्योंकि आज ही हो गया है हमारा 28 तारीख हो गया है और 29-30, यानी कि आपको लगभग 5-6 दिन का आपको टाइम बचा हुआ है। तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें। नेक्स्ट जिला की अगर बात करें दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये जो 28 सितंबर है आज, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है ICDS का। सिंपली आपको क्या करना है, अप्लाई करने के लिए नीचे देख रहे होंगे क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन का विंडो खुल जाएगा। सिंपली आपको नीचे में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे विज्ञापन देखने के लिए क्लिक करें। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे विज्ञापन देखने के लिए क्लिक करें तो आपको सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका जो भी जिस जिला में वैकेंसी आया होगा उसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल के रखा जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पटना, लखीसराय, दरभंगा ये सब में फॉर्म दोस्तों स्टार्टिंग हुआ था और बंद भी हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आप अभी किस जिला में वैकेंसी तो सिंपली आपको नीचे में स्क्रॉल करते हुए आना है। जैसे ही आप नीचे में स्क्रॉल करते आएंगे तो कुछ जिला में भी वैकेंसी अभी चल रही है जो कि अभी स्टार्टिंग हो चुका है और इसका लास्ट डेट भी बहुत ज़्यादा नजदीक है। जैसे कि अगर बात करें शेखपुरा जिला की तो शेखपुरा में भी आ चुका है जो कि लेडी सुपरवाइजर के लिए एक्सपीरियंस वालों के लिए है। आपको 10 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच में रहने वाली है। ICDS का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको आवेदन करने के लिए डायरेक्ट क्या करना है कि यहाँ क्लिक करे पे आपको क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको विंडो खुल जाएगा। वही बात करिए सहरसा जिले के लिए जो कि लेडी सुपरवाइजर के लिए है, इसका 13 सितंबर से लेकर के 2025 तक है और 13 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में आपको अप्लाई कर देनी है। वही बात करें मुंगेर जिला में तो मुंगेर जिला में आपको इसमें देखने को मिलेगा 13 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। बात करें तो आपको औरंगाबाद में भी आ चुका है जिला जो कि अभी इसमें अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसलिए अगर आप कोई औरंगाबाद का है तो वो भी यहाँ पे आकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप इस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप उस जिला के निवासी है तो फौरन अप्लाई करें। जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया है उसको आप पहले से ही तैयार रखिएगा। अगर हो सकता है कि जैसे ही अगर आप उस जिले के निवासी नहीं है लेकिन अगर दूसरे जिले में अगर वैकेंसी आती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक एग्जामिनेशन भी होती है जो कि 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। अगर आप एग्जामिनेशन को पास आउट करना चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर अपना दे दूंगा जिसमें कमेंट में पिन रहेगा, उस पर आप डायरेक्ट जाकर के मेरा नोट्स खरीद सकते हैं। मात्र 49 रुपए में नोट्स उपलब्ध रहेगा।
जाएगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करना है। दोस्तों ध्यान रखिए, आपको कॉल बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ मैसेज करना कि मुझे नोट्स चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। और साथ ही में दोस्तों आप सभी के लिए मैंने एक बहुत ही बड़ा एक पैकेज स्टार्टिंग किया है। जैसे कि अगर मैं बता दूं तो अभी आप इसमें सरप्राइजिंग पैकेट है, जैसे ही हमारा 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है तो आप सभी लोगों के लिए मैं आपको इसमें एक सरप्राइजिंग गिफ्ट देने वाला हूं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप का वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और या फिर चाहने वालों को इसमें आप शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठा सके और साथ ही में वो भी अप्लाई करके हो सके। अगर आप नहीं है तो आप किसी का हेल्प किसी की वजह से हो जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बात है। अगर दोस्तों एक और बात बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने पिछले बार भी इस वीडियो में बनाया था, सभी लोग बोल रहे थे क्या कि यह फेक न्यूज है, यानी कि फेक न्यूज नहीं है दोस्तों। इसमें बहुत सारे जिले में वैकेंसी आ चुकी है और बहुत सारे जिले में वैकेंसी आने वाली है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आपको जो भी अगर डाउट रहा होगा वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक और बात है क्या कि मैंने पिछली बार एक व्हाट्सएप नंबर दिया था जिसमें एक लड़की ने मुझे कॉल किया था, डायरेक्टर बोले थी क्या कि भैया मुझे आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में आप जॉब लगवा दीजिए। दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है? बोले थे क्या कि आप जितना पैसा लेंगे मैं उतना पैसा देने के लिए भी तैयार थी। ये भी बोले थे मैं आपको जितना चाहे उतना पैसा दे दूंगा, लेकिन सिर्फ आप जो भी इसका डॉक्यूमेंट हो मुझे बनवा दीजिए। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखें कि इसमें आपको सभी लोगों को अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ गिने चुने लोगों को ही अप्लाई करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।